सरपंच साहब से जो मांगा जो दिया है उन्होंने करने का मतलब ये हम उनके काम से संतुष्ट, बहुत संतुष्ट है। पहले सरपंचों ने कुछ नहीं किया यहाँ, मैं उनके मुंह पे भी कह देता हूँ, हम सरपंच साहब से प्यार नहीं करते हैं, यहाँ के काम से विकास से प्यार करते हैं। ऐसी कोई सी भी गली नहीं है जिसके अंदर रोड नहीं हो। 5 साल पहले हालत ये थे कि हमारे यहाँ खड्डे होते थे, ना कोई रोड था, ना कोई लाइट थी, ना कोई बिजली थी। बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं थी। और एक दो काम जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा पहले ये नशे के हुए, तो वो नशे के आज भी हमारे यहाँ बहुत चरम पे हैं। कम से कम हमारी महिलाओं को नदियों में कहीं भी नालों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पे पानी आ रहा है, सबके घर कनेक्शन है। पहले क्या समस्याओं का समाधान? पहले यहाँ पे रोडें भी नहीं थी इतनी अच्छी, और ना ही यहाँ पे मतलब पानी वानी रहता था, अंधेरा रहता था रात भर में, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो उस हिसाब से तो लाइटें वगैरह है। पहले न तो डिस्पेंसरी थी, न कोई रोड बनी हुई थी, ऐसे ही खाड़े खच्चर थे, बड़े आदमी परेशान हो जाते थे। अब हर बात की सुविधा हो गई। राजधानी जयपुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा बगराना गांव में जब यस टीवी 9 की टीम पहुंची तो गांव के लोगों ने गांव का हाल बयान किया कि कभी बगराना गांव एक ऐसी दयनीय तस्वीर में नजर आता था जो फ्लोराइड युक्त पानी पीकर अनेक बीमारियों से ग्रसित था। खराब सड़कों और शिक्षा के अभाव के कारण गांव संघर्षरत था। चारों ओर बिखरा हुआ अंधेरा और वीरान पड़े रास्ते गांव की हालत बयान कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस गांव की सुध लेने वाला नहीं था। साल दर साल बगराना के लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करते रहे। ना तो पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध था, ना ही सड़कों का कोई नामो निशान था। गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा से वंचित थे और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। गांव की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मानो ये एक भूल गई जगह हो। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये बदलाव आया है सरपंच नीतू मीणा और सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मार्ग के अथक प्रयासों से। उन्होंने न केवल गांव की समस्याओं को पहचाना, बल्कि उन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। पानी की समस्या जो गांव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसका समाधान सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मार्ग ने सबसे पहले किया। उन्होंने गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया, जिससे अब गांव के हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। इसी के साथ गांव के शमशान घाट का जीर्णोद्धार भी किया गया, जिससे अंतिम संस्कार की विधि अब सम्मानजनक तरीके से की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव में बड़े बदलाव हुए हैं। बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जहां गांव के बच्चे अब शिक्षा के लिए नए अवसरों से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां लोग अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। गांव की सड़कों का निर्माण भी सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मार्ग की प्राथमिकताओं में शामिल था। अब गांव की गलियां साफ सुथरी और पक्की सड़कों से जुड़ी हुई है। साथ ही गांव में हर घर तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों की जिंदगी में आसानियां आई है। स्वच्छता की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। गांव में जगह जगह कचरा पात्र लगाए गए हैं और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मार्ग के प्रयासों से गांव के स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया है, जिससे बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव की सुंदरता और सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट्स लगाई गई है। गांव में 2 पार्कों का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां लोग सुबह की सैर और बच्चों के खेलने के लिए आ सकेंगे। मंदिर निर्माण में भी सरपंच प्रतिनिधि ने विशेष योगदान दिया है, जिससे गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिली है। आज बगराना गांव का हर नागरिक सरपंच प्रतिनिधि कालू मार्ग का आभारी है। उनकी सरल स्वभाव, मेहनत और गांव के प्रति समर्पण ने इस गांव को एक नई दिशा दी है। ये बदलाव सिर्फ विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की आत्मा में महसूस किया जा सकता है। आइए सुनते हैं बगराना गांव की जनता की राय, कैसे उन्होंने अपने गांव को बदलते हुए देखा और अनुभव किया। सरपंच प्रतिनिधि के इन प्रयासों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी है और अब ये गांव एक मिसाल बन चुका है कि अगर नेतृत्व सही हो तो बदलाव जरूर आता है। बगराना गांव अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां हर घर में उजाला है, हर दिल में उम्मीद है और हर कदम पर विकास की छाप दिखाई देती है। पहले के कार्यकाल में और सरपंचों में और अब के कार्यकाल में बहुत दिन रात का फर्क है। पहले हमारे यहाँ पे 20-25 साल से मेरे वार्ड में ये मेरी वो पत्नी रजनी देवी जी यहाँ पे वार्ड पंचायत, मैं यहाँ पे मैं भी उनके सहयोग से काम करता हूँ। तो वो रोड नहीं थी यहाँ पे 20-25 साल से, तो रोड बनवाई सरपंच साहब ने।
पूरे बीसलपुर का पानी जो कहीं पूरे दूसरे इलाकों में नहीं है और हमारे तरफ बीसलपुर का पानी आ रहा है अभी। टाइम टू टाइम वो खोलते हैं, टाइम टू टाइम हमें पानी मिल रहा है अभी और उसमें सुधार जारी है। और उसके अलावा अभी आप हाई मास्क लाइट देख रहे हैं, ये सरपंच साहब के सहयोग से और माननीय रफ़ीक खान जी के मदद से हमारे यहाँ पे अलॉट हुई। तो अभी यहाँ मंदिर पे बच्चे खेलते कूदते हैं आराम से, लाइट के रोशनी में शादी ब्याह का काम हो जाता है हमारा। तो बहुत और भी सारे काम है जैसे खुर्रे नालियाँ बनवाना, तो उनके लिए हमने पहले संज्ञान दिया है, उन पर वो कार्यरत हैं। अभी उनके पास समय है और 2-4 महीने जो भी उनका कार्यकाल है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाकी के और भी काम है वो भी करवाएंगे और वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अभी हमारे उनके सहयोग से छत का उन्होंने करवाया, टंकी रखवाई, पानी के नल कनेक्शन, टाइलें वाइलें उन्होंने करवाया है और आगे भी उन्होंने हमारे यहाँ मंदिर पर छत का निर्माण करवाने के लिए वो अभी रफ़ीक खान जी से बातचीत चल रही है। तो उसके इस हिसाब से देखा जाए तो पहले से बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। मुझे यहाँ पर 4.5 सालों में सबसे बेहतर कार्य सरपंच के कार्यकाल में जो हमारे सामुदायिक भवन बना है, उसके अंदर जो लाइब्रेरी बनी है, पहले ये नहीं थी यहाँ पर। पहले यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे और यहाँ से बगराना से मालीकोटी कट पर जाकर वहाँ से बस द्वारा बैठते थे, तो यहाँ से भाग दौड़ में वो कभी लेट भी हो जाते थे कोचिंग के लिए भी, तो वो वापस घर आ जाते थे। तो सरपंच साहब द्वारा अब यहाँ पर लाइब्रेरी बनवाई गई है जहाँ ताकि गांव के बच्चे हैं ना, गांव के अंदर ही यहीं पे आकर शिक्षा ले सकें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यहाँ पर कार्य ऐसा ही है, मजदूरी, लोग बागों को मजदूरी करने के बाद में मतलब कि पर्याप्त जो पैसा होता है ना वो नहीं मिलता। तो इस लाइब्रेरी से ये फ़ायदा हुआ है कि बच्चे यहाँ पर आए और यहाँ पर पढ़े और यहाँ पर एक बस स्टैंड बन जाए मेन रोड पर, वो सबसे अच्छी सुविधा रहेगी क्योंकि यहाँ से हमें बहुत दूर जाकर बस स्टैंड बस के लिए वहाँ पर वेट करना पड़ता है। वहाँ पर भी बस वाले लो फ्लोर वाले रोकते नहीं हैं। मेन स्टैंड बगराना के अंदर बनना चाहिए, जो हमारे पास काफ़ी प्रयत्न किए वो नहीं है हमारे पास। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। रामकरण। रामकरण जी, क्या 4.5 साल में कुछ हालात बदले दिखाई पड़ते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अब बदले दिखाई दे रहा है ना। हमारे पुराने बगराने में खूब तो रोड़ा बन गई और हर तरह से विकास हो रहा है। लाइट रोड लाइटें लग गई और भी विकास हुआ। हाँ, डिस्पेंसरी खुल गई मरीजों के लिए। पहले क्या थी समस्या, क्या थी? पहले न तो डिस्पेंसरी थी, न कोई रोड बनी हुई थी, ऐसे ही खाड़े खुच्चर थे, बड़े आदमी परेशान हो जाते थे। अब हर बात की सुविधा हो गई। हाँ, विकास हो रहा है ना, 4.5-5 साल के अंदर खूब विकास हुआ है। सरपंच साहब का काम अच्छा रहा। सरपंच ने हमारे लिए तुरंत हमको पार्क के लिए ज़मीन के लिए बोर्ड लगवाया और उसी बोर्ड से ये हमारी जो ज़मीन बची है पार्क की, वो सरपंच साहब की ही देन है जो हमारी ज़मीन बची हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम, विकास का माहौल बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ काफ़ी अंधेरा रहा करता था, अधिकतर लाइटें नहीं थी। आज हमारे यहाँ हर हालात बदले दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल अपने गांव में हम हालात भी इस तरीके के माहौल, ऐसा वातावरण हो गया कि हमें खुला महसूस होने लगा है। अपने यहाँ रोड लाइटें, कुछ अंधेरा से गतिविधियाँ चोरियाँ काफ़ी हुआ करती थी हमारे यहाँ, पर उस पर अंकुश लगाया गया है। कानून कार्रवाई द्वारा भी अच्छे हमारे साथ बर्ताव हो जाए, इस तरीके के हमारे साथ अच्छी तरह वो। 5 साल पहले हालात ये थे कि हमारे यहाँ खड्डे होते थे, ना कोई रोड था, ना कोई लाइट थी, ना कोई बिजली थी। बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं थी और ये 1-2 काम जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा पहले ये नशे के हुए, तो वो नशे के आज भी हमारे यहाँ बहुत चरम पे हैं। बदलाव में यहाँ गुंडागिर्दी बहुत कम हुई है और यहाँ अंधेरा रहता था, वो उजाला हुआ है। रोड लाइटें लगी हुई हैं, बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं हमारी। केवल हमारा एक काम जो है, जो एक नशे का है, नशे पे गवर्नमेंट से हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी हम ये सूचना देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नशे के में ज़रूर कार्रवाई करें। पहले क्या समस्याओं का समाधान? पहले यहाँ पे रोडें भी नहीं थी इतनी अच्छी और ना ही यहाँ पे मतलब पानी वानी रहता था, अंधेरा रहता था रात भर में, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो उस हिसाब से। तो लाइटें वगैरह है और अब लाइट वगैरह की वजह से हम यहाँ खेल भी लेते हैं, पानी वानी की सुविधा भी सही है, सब कुछ सही है, पहले से बहुत अच्छा है। मतलब लाइब्रेरी सुविधा भी प्रदान की गई सामुदायिक केंद्र, रोड के उस पार जहाँ जगह थी वहाँ पे भी काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब थोड़ा बहुत बाकी है, तो कुछ टाइम बाद वो भी मतलब पूरा हो जाएगा, संचालन शुरू हो जाएगा। ये हमारा पार्क के करीब 3000 वर्ग गज में मीटर में ज़मीन में पार्क की ज़मीन हमको हमारे सरपंच साहब की ही देन है, जो इसमें पेड़ पौधे लगवाए, उन्होंने तारबंदी करवाई
और बोर्ड लगवाया सरपंच के द्वारा, और इस पे हमारे माननीय विधायक साहब ने इसका मुहूर्त किया। और ये 6 से 16 नंबर शिवाचक नाला मुमकिन ज़मीन है। इसमें पार्क के लिए और पेड़ों के लिए माननीय विधायक साहब ने इसका शिलान्यास किया बाकायदा आज से 1.5 साल पहले। और आज अब इस पर भूमाफिया पट्टे बनवा करके, फर्जी पट्टे बनवा करके और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और हमारे सभी विधायक से और सभी समाज बंधुओं से ये अपील है कि हमारा मंदिर भी बचाया जाए और हमारे पार्क की ज़मीन भी बचाया जाए, पेड़ पौधों की ज़मीन भी बचाया जाए और भूमाफियाओं के द्वारा भूमाफियाओं को हटाया जाए। ये हमारी मांग आपके चैनल के द्वारा है। सरपंच साहब ने ही हमारे इस पार्क को अभी तक रोके रखा है। सरपंच साहब की देन है कि हमारे यहाँ जितने भी विकास हुए हैं, सरपंच साहब का हमारे ऊपर पूरा विकास समिति के ऊपर मेहरबानी है और अपनी कॉलोनी के ऊपर है। उन्होंने 2.5 किलोमीटर हमारी सड़क तुरंत सैंक्शन करवाई और सड़क भी बहुत अच्छी बनवाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनवाई। हम उनको विशेष बार धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है सर, यहाँ पहले सड़कों की हालत ख़राब थी, तब थोड़ी अच्छी हो गई। ज़्यादातर आने जाने में समस्या होती थी। पानी का भी ये जो चल रहा है प्रोसेस, मतलब आने का, बाकी अच्छा हुआ है। अच्छा, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को पहले मिला? ये जो कच्ची थी सड़कें पूरी, अंदर गलियों की सारी सड़कों की सारी बन चुकी है। अब वो सारी पक्की हो चुकी है। एक आध कोई छोटी मोटी रह गई, वो रह गई, बाकी लगभग 90% सड़कों का काम 90-95%। क्या नाम है आपका? कैलाश मीणा। कैलाश जी, क्या विकास देखने को मिला आपको? बढ़िया विकास हो रहा है। क्या हुआ फिर भी आपके साथ? वैसे रोड, गली गली में रोड हो गई, पानी की सुविधा हो गई बिशलपुर की, और लाइटें लग गई रोड पे, और सामुदायिक केंद्र खुल गया, डिस्पेंसरी खुल गई। मतलब पहले से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अच्छा, कुछ बदलाव दिखाई दे? हाँ बिल्कुल दिया। पहले क्या समस्या थी? पहले ये रोडों की समस्या थी, लाइट की समस्या, और भी जैसे पानी की बिशलपुर की, ये सब थी, लेकिन अब पूरी समस्या का समाधान हो गया। क्या नाम है आपका? हनुमान साई शर्मा। कैसा काम देखने को मिला? काम बहुत बढ़िया करा रहे हैं। क्या बढ़िया करा था? ये रोडे बना दी, लाइटें लगा दी, कॉलोनियों में रोड बना दी। सरपंच का यही काम होता है और क्या। पानी की सुविधा कर दी, घर घर में लाइट पानी का कनेक्शन लगवा दिया। चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए गए थे, क्या पूरे उससे भी ज़्यादा ही कर दिए, बल्कि ज़्यादा ही कर दिए? क्या मुख्य काम क्या दिखाई दिया आपको? जो मुख्य काम यही होता है ग्रामों में, तो जैसे रोड हुई, कॉलोनियों में रोड हुई, लाइट पानी की सुविधा, यही काम होते हैं और क्या काम होते हैं। बेटर काम क्या दिखा आपको कि ये अच्छा पानी? बेटर काम यही दिखा, इधर से लोग बाग कीचड़ में पढ़ते आते थे, आजकल रोड से आते हैं। गड्ढे थे इधर कॉलोनियों में, गोड्डे सुधा पानी। क्या हालात थे आपके? पहले बिल्कुल रोड टूटे हुए थे, अब सही है रोड, आप भी देख रहे हो। बच्चे क्या समस्या थी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? खास समस्या नहीं, ये तो हमारी ये सरपंच बने ना, बच्चे का गहना माल जाता है तो ध्यान दे। पहले वर्षों से मैं भी देखता हूँ, बहुत बड़े सरपंच, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए गाँव की तरफ। ध्यान ही नहीं दिए, ध्यान कभी भी नहीं दिया। इन्होंने बनने के बाद वो अच्छे ध्यान दिए, और आगे के लिए मतलब चलो ऐसे सरपंच है। हाँ, ऐसे ले आएंगे कोशिश हमारी, ऐसे सरपंच। और जनप्रतिनिधियों से यही गुजारिश है कि बच्चों के लिए क्या है कि खेलने की एक्टिविटी के लिए कुछ मैदान होना चाहिए। तो मैदान की प्लस खेल के प्रति जितना भी स्पोर्ट्स का सामान होता है वो थोड़ी व्यवस्था की जाए। ध्यान नहीं हो सके तो सामुदायिक केंद्र में भी जगह पड़ी हुई है अपने पास, वहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था कराए। तो एक्टिविटी होना जरूरी है, क्योंकि आज प्रेजेंट में कोई भी देख लो आप, खेलों संबंधी लोग मेडल ला रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो वो एक गांव में से अगर कोई भी प्रतिनिधि निकले या रुचि निकले तो अपना भी गांव का नाम रोशन हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा सरपंच साहब से कि स्पोर्ट्स से संबंधित एक कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जाए या स्पोर्ट्स से संबंधित एक ज़मीन आवंटन की जाए। काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे हमारे जो रोड है बगराना गांव से जो गांव में जा रही है, इसकी चौड़ी हुई है, इस पर रोड लाइटें लगी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कोई लाइब्रेरी का हुआ है, मंदिर का भी काम चल रहा है अभी एक बगराना में, शिव मंदिर का काफ़ी काम हुआ है, रोडों का काफ़ी काम हुआ है। खास तौर से पहले क्या समस्या थी आपके यहाँ? जैसे ये जो रोड है बगराना गांव की, सकड़ी थी, साधन जाने आने में दिक्कत होती थी, और रोड लाइट नहीं थी तो बदमाशियाँ होती थी, अंधेरा रहता था तो रात में। अब रोड लाइट होने से उजाला रहता है तो बदमाशियाँ कम हो गई। और जैसे कई कॉलोनियों में कच्चे रोड थे तो इस बारिश के टाइम पे पानी भर जाता था, वो समस्या ख़त्म हो गई। क्या नाम है सर आपका? हेमराज है मेरा नाम।
इमरान जी, कैसा विकास देखने को मिला 4.5 सालों में सरपंच साहब के द्वारा? बढ़िया मिला सब। क्या हुआ, कुछ हालात बदले हुए दिखाई दिए? क्या हुआ काम? हाँ, बदला हुआ दिखाई दो। क्या काम हुआ? ये रोड का हो गया और बिजली का एक लाइट लग गई। तो आप क्या काम करते हैं? मैं जलवायु का करता हूँ। पहले के सरपंचों अभी के सरपंचों में कुछ अंतर दिखाई दिया? फर्क तो है। क्या फर्क है? ये काम करवाओ, वो काम कम करवाते थे, लेकिन कम करवाते थे, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। ये हर चीज़ की ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मैं कोई भी कहता है, कोई भी बोलता है, उनकी सबकी सुनता है। व्यवहार कैसा है सरपंच? एक नंबर बढ़िया। सरपंच से कहते थे यहाँ कुछ नहीं है, क्या तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से आए हो, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं पूछा तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, जबकि हमारे यहाँ मकान है, घर है, उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हमारे। और जो सरपंच साहब से मांगा जो दिया, पहले सरपंचों ने कुछ नहीं किया यहाँ, मैं उनके मुँह पे भी कह देता हूँ। वो तो ये पूछते जब कहाँ से आए हो आप, तुम्हारे से गड्ढे में बस्ती पड़ी है, तुम तो गड्ढे में पड़े हो, तुम नाड़े में पड़े हो। अब सरपंच साहब ने सारे नले गड्ढे सब बराबर कर दिए। 2 घर के लिए पानी देंगे, 2 घर के लिए रोड देंगे। अब 2 घर के लिए रोड भी बन गया, पानी भी आ गया हमारे यहाँ, देख लो आप यहाँ से। 2 घर के लिए रोड भी है, पानी भी है हमारे यहाँ, और रोड लाइट भी है बढ़िया। और हम संतुष्ट है यहाँ। अब हमको कोई आज से जो सिटी में फैसिलिटी है वो अवेलेबल हमको अब यहाँ मिल रही है। वो जयपुर सिटी है, पर ये हमको ये सिटी जैसा ही महसूस हो रहा है। रोड लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, न पानी की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सरपंच की बदौलत, सब सरपंच की बदौलत है, पूरी सरपंच की बदौलत है। अगर सरपंच नहीं होता ना तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, ये सरपंच साहब कहाँ से लाए, विधायक कोटे से लाए या सांसद कोटे से लाए, कहीं से लाए, पर सरपंच साहब की देन है यहाँ है जो। और अब भी सरपंच साहब के घर पे कोई भी चल जाता है, कभी ये नहीं पूछता कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो। बड़े आवादर के साथ बैठाते हैं और बड़े पूछते हैं हमारी समस्या क्या नहीं है, क्या नहीं है। अभी चल जाए, हम 2 आदमी चले जाए, साहब ये काम, हाँ आया, मैं चल रहा हूँ साहब। सरपंच साहब से हम बहुत संतुष्ट है। और आने वाले टाइम में भी अगर सरपंच साहब खड़े हो गए तो हम उनका पूरा समर्थन देंगे, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। हम सरपंच साहब से प्यार नहीं करते हैं, यहाँ के काम से, विकास से प्यार करते हैं। आज तक ऐसी सुविधा कोई थी नहीं यहाँ। पानी की समस्या, फ्लोराइड पानी था, गांव कच्ची बस्ती की तरह रहता था। नेशनल NH 11 पे होते हुए भी ऐसी समस्या से गुजरा था, जो जैसे आदिवासी एरिया में रहते हैं, जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पे होते हुए कोई सुविधा नहीं थी यहाँ। न अच्छी तरह लाइट आती थी, यहाँ लाइट कट होती थी, पानी फ्लोराइड था, और कच्ची झोंपड़ी की तरह लोग रहते थे, जीवन यापन के दैनिक मजदूरी करते थे। लेकिन इस 4.5 सालों में सरपंच साहब हमारे नज़दीकी क्षेत्र के हैं, तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि लोगों को ये एहसास हुआ है कि प्रशासन, गवर्नमेंट भी इतने विकास के काम करवा सकती है। और इन्होंने अपने सूझबूझ, मेहनत से और आगे अधिकारियों, नेताओं से मिलजुल के इन्होंने अच्छा विकास इस पंचायत में करवाया। विशेष के हमारे गांव बगराना, नया बगराना में तो विशेष ही काम करवाया इन्होंने। ग्राम पंचायत में जो लोग आबादी भूमि के पट्टे से जो वंचित थे, पात्र लोगों को सबको पट्टे दिए गए ग्राम पंचायत बगराना में। और सरपंच साहब की तरफ से प्रयास है कि जो लोग अभी बस रहे हैं ना नए बगराना में, प्रयास MLA के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जो भी एजेंसी है ना, सबके माध्यम से यही प्रयास है कि इनको यहाँ रेगुलाइज किया जाए और इनको पट्टे दिए जाए।